जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है एक वायरल होता हुआ न्यूज जो आपके समक्ष में लेकर आ रहा हूं। यह इकोनॉमिक सेगमेंट से न्यूज आ रहा है और भारत के लिए काफ़ी खुशी और गर्व का विषय है कि भारत दुनिया में अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इसकी घोषणा खुद अभी नीति आयोग के सीईओ के द्वारा की गई है। इसी से संबंधित ये पूरा का पूरा कंटेंट रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार याद करा दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइमली मिलता रहे। आइए चलते हैं सेशन की तरफ, देखते हैं क्या है वो बड़ी न्यूज जो बदल सकता है भारत की तस्वीर। चलिए, इकोनॉमिक सेगमेंट का ये न्यूज है और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रेफरेंस मैंने लिया हुआ है, अभी चूंकि जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 25 मई है और आज का ही ये न्यूज है, इसलिए आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रिंट मीडिया आप देखेंगे जो उसके द्वारा बहुत ज़्यादा न्यूज़ पब्लिश नहीं किया हुआ है। हाँ, अभी तत्काल ऑनलाइन जो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर और लगभग जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, सभी ने इस न्यूज़ को कवर किया है। हुआ भी ये है कि अभी आपको पता है कि नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का भी बैठक चल रहा था और इस बैठक में अभी नीति आयोग के सीईओ जो सुब्रमण्यम है, BR सुब्रमण्यम, उनके द्वारा इस बात की घोषणा की गई है। न्यूज आप देख सकते हैं, कहा गया है भारत ने जापान को पछाड़ा, बनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नए टारगेट भी तय हो गए हैं। मतलब नए टारगेट कहने का मतलब यह है कि थर्ड सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो भारत जल्द ही बन जाएगा। तो अभी आप देखेंगे ये पूरा का पूरा न्यूज जो है पूरे ही मीडिया पे वायरल हो रहा है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 की एक रिपोर्ट आई हुई थी। उसके अनुसार वर्ष 2026 में भारत की GDP करीब 4187 अरब डॉलर होगी। वहीं जापान की GDP अनुमानित रूप से 4146 अरब डॉलर रहने की संभावना है, मतलब टिल अप्रैल, और ये मई महीना जो है वो चल रहा है। तो अब कंफर्मेशन जो है वो आ चुका है और भारत जो है वो जापान को पीछे छोड़ चुका है और भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत ने वैश्विक आर्थिक मंच पर एक और बड़ी छलांग लगाई है और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO दैट इज BVR सुब्रमण्यम ने शनिवार को इस बात की घोषणा कर दी है। मतलब घोषणा जो की गई है वो कब की गई है? 25, आज देख रहे हैं 24 को ये घोषणा उनके द्वारा की गई है। उन्होंने कहा है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। यह आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दैट इज IMF के लेटेस्ट आंकड़ों पर आधारित है और सुब्रमण्यम ने यह जानकारी नई दिल्ली में आयोजित 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल के बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये एक ऑथेंटिकेटेड न्यूज है। कल के न्यूज़पेपर में आप देखेंगे लगभग सारे जो प्रिंट मीडिया हैं उनके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाएगा। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इंडिया ओवरटेक जापान टू बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, सेज नीति आयोग CEO, जो मैं चर्चा भी यहाँ पे कर रहा था। इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत नीति आयोग के जो CEO हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया है। इंडिया हैज ऑफिशियली सरपास जापान टू बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू नीति आयोग CEO BVR सुब्रमण्यम speaking at a press briefing following the 10th governing council meeting of Niti Aayog on Saturday. Subramaniam highlights the favorable geopolitical and economical condition for India. We are the 4th largest economy as I speak. We are a 4 trillion economy as I speak, Subramaniam said, as quoted by PTI. आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही ऑथेंटिकेटेड न्यूज है। सुब्रमण्यम cited IMF data which confirms that India's economy is now larger than Japan. It is only the US, China and Germany which are larger than India, and if we stick to what is being planned and what is being throughout in 2.5 to 3 years we will be the 3rd largest economy, he added. कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अभी तत्काल 2025 चल रहा है और 25 में हम लोगों ने जापान को पीछे छोड़कर 4th और बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग लिया है। हमसे ऊपर अब केवल USA, चाइना और जर्मनी ही रह गए हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। और इन्होंने कहा है कि अगले 2 से 3 वर्ष मतलब 2028 तक ये कंफर्म है कि भारत अब जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि जर्मनी के बीच और भारत के इकोनॉमी के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं बच गया है। आइए देखते हैं इन सभी टॉप 10 इकोनॉमी के बारे में, किसकी अर्थव्यवस्था कितनी है और किसे भारत कर सकता है। एक और बात अभी आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में जितने भी जो इकोनॉमिक फोरम है, चाहे वो IMF हो चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, सभी ने कंफर्म किया है कि भारत का जो ग्रोथ है अगले 3-4 वर्षों तक 6.5% बना रहेगा। और यदि इसी ग्रोथ रेट से चलता है तो भारत, हालांकि 2000 जो विकसित अर्थव्यवस्था बनने का जो भारत का सपना है 2047 तक, तो 47 तक पहुंचने के लिए भारत को जो ग्रोथ रेट चाहिए वो 7.8% पर एनम चाहिए। संभव है 2047 तक भारत इस आंकड़े को नहीं छू पाए, लेकिन उसके इर्द गिर्द जौहर पहुंच जाएगा। आइए चलते हैं अपने उन आंकड़ों के पास, देखते हैं वो क्या क्या है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है यहाँ पे 2014 को देखिए आप, यहाँ पे 2025 को देखिए। ये 2014 यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एक सदी कंप्लीट हो चुका है, 10 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भारत ने कंप्लीट रूप से डोमिनेट किया है पिछले 10 वर्षों में। यहाँ आप इस बात से तुलना न करें कि यहाँ पे केवल एनडीए का जो गवर्नमेंट है वो 10 वर्ष पहले आया है। इस बात को याद कर ले, भारत को आगे बढ़ाने में अभी तक की जितनी भी सरकारें हैं
उन सभी का योगदान यहाँ पे रहा है, सभी ने अपने अपने स्तर पे काम किया है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले 10 वर्षों में उसका परिणाम जो है वो सबसे बेहतर ढंग से आया है। उसके पीछे गुड गवर्नेंस भी एक अच्छी पॉलिसी हो सकती है। आइए चलते हैं टॉप 10 अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं। सबसे टॉप पे अमेरिका है, नंबर 1 पोजीशन पे, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे आप देखेंगे कि अभी तक थर्ड जो 2014 में जो तीसरे नंबर पे थी कौन थी, जापान थी, चौथे नंबर पे थी जर्मनी, पांचवें पे यूके, छठे पे फ्रांस, सातवें पे ब्राजील, आठवें पे इटली, 9वें पे रूस और 10वें नंबर पे भारत था। कब? 2014 में। आज 2025 चल रहा है और 2025 में आप देख सकते हैं यूएसए अपने स्थान पे बना हुआ है, चीन अपने स्थान पे बना हुआ है, तीसरे नंबर पे आप देखेंगे जर्मनी को, चौथे नंबर पे यहाँ पे जापान हुआ करता था। कब तक? मार्च 2025 तक। लेकिन भारत ने इसको क्रॉस कर लिया है और भारत अब कहाँ पहुंच गया है? तो अब जापान को रिप्लेस करके खुद पहुंच गया है। आइए देखते हैं कि किस इकोनॉमी की साइज कितना है। आपको पता है कि जब कभी भी किसी इकोनॉमी को कंपेयर करना होता है तो नॉमिनल आप देखेंगे, नॉमिनल जीडीपी का रेफरेंस लिया जाता है, जो यहाँ पे लिया गया है। तो यूएसए के बारे में देखिए, यूएसए जो है थर्ड लार्जेस्ट जितनी दुनिया की इकोनॉमी है उसमें सबसे टॉप पे है। और यहाँ पे देखें आईएमएफ लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार आईएमएफ हैज प्रेडिक्टेड दैट द यूएस इकोनॉमी विल हैव अ नॉमिनल जीडीपी ऑफ 30,507 बिलियन, मतलब यह है कि 30 ट्रिलियन आप इसको मान लीजिए। अप्रॉक्स 30.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसकी है? यूएसए की है। कब तक? 2025 तक। तो इस बात को आप नोट करते रहें कि यूएसए की जो अभी इकोनॉमी है कितनी है? 30 ट्रिलियन के अराउंड है। मतलब यदि भारत की इकोनॉमी लगभग 5 की हम बात करें तो आज के डेट में 6 गुना बड़ी इकोनॉमी जो है वो यूएसए की है। तो कहीं से कोई कंपेयर अभी नंबर 1 के साथ तो है ही नहीं। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे चाइना को देख सकते हैं। चाइना की जो इकोनॉमी है लगभग कितनी है? तो 19 आप देख सकते हैं, आईएमएफ का डाटा है। तो लगभग चाइना की इकोनॉमी अभी कितनी है? तो 19 ट्रिलियन आप इसको मान सकते हैं, 19 ट्रिलियन आप मान सकते हैं। तो यूएसए जो है वो 30 ट्रिलियन के आसपास है, चाइना कितनी है? 19 ट्रिलियन के आसपास है। तो चाइना और यूएसए के बीच में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लगभग 1.5 और 7 का जो है वो गैप आपको नजर आ रहा है। तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं जर्मनी की। जर्मनी का जो आप इकोनॉमी देखें तो जर्मनी का जो इकोनॉमी है वो 4.7 ट्रिलियन के अराउंड है। मतलब आप ऑलमोस्ट समझे कि 5 ट्रिलियन है और भारत लगभग 4.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है। तो भारत, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जर्मनी को तो खैर अगले ही साल भारत जो है वो बड़ी आसानी से, अगले या 2027 तक ही बहुत आसानी से पीछे छोड़ देगा। कारण यह है कि पूरी दुनिया में आप ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो भारत सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है। भारत का ग्रोथ रेट अगले कुछ समय के लिए 6.5% तो कम से कम तय रहेगा ही। ये मार्केट बताएगा कि ये किस तरफ जाएगा। भारत की बात कर लें तो इंडिया जो है वो आप देख रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी अभी जो है वो 2028 आप देखें 25 तक जो है वो 4.187 है। 4.187 मतलब 4.1 ट्रिलियन की हम बात कर लें, मतलब कुल मिला के भारत जो है 4 ट्रिलियन है और वहाँ पे 4.7 ट्रिलियन आप ऑलमोस्ट बात करेंगे तो कौन है? जर्मनी है। तो इन दोनों के बीच में जो है गैप काफ़ी कम है। निश्चित रूप से भारत इसे बहुत ही जल्दी सरपास कर लेने वाला है और भारत 2028 तक आप देखेंगे लगभग 5.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो यदि इसी रेट से चलता रहा तो निश्चित रूप से भारत बन जाएगा और भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जल्दी ही बनने जा रहा है। जापान की हम चर्चा कर ले तो जापान जो है वो 4.18 रहा है 2025 तक। तो भारत ने अभी इसी महीने जो है जापान को पीछे छोड़ दिया है। कैसा रहा है ये सफ़र, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये बताया है कि 10 वर्षों में भारत का जो इकोनॉमी है क्या है वो दुगुना हो गया है। कैसे दुगुना हुआ है? तो वर्तमान मूल्य पर देश का जीडीपी 2015 में कितना था? 2015 की आप बात करें तो भारत की जो वर्तमान मूल्य पर जीडीपी कितनी थी? तो वो था 2.1 ट्रिलियन की जीडीपी थी। कब? 2015 में। उसके बाद आप देखेंगे कि 1 ट्रिलियन 2025 में वर्षांत में 4.27 ट्रिलियन जो है वो संभावित है। तो अब जो आप देखेंगे यहाँ पे 4.2 ट्रिलियन आप कह लें इसको, तो 4.2 ट्रिलियन जो है वो 2025, मतलब आप देखें कि मई महीने चल रहा है लगभग, इसका अराउंड भारत तो है ही है। तो यहाँ पे आप देखिए 15 से 25 के बीच में भारत ने एकदम दोगुने का जो है क्या किया है, लक्ष्य तय किया है, जो अभी तक का सबसे तेज है। और यहाँ पे भारत ने लगभग 105% जो है वो ग्रोथ रेट दिखाया है पिछले 10 वर्षों में। इस मजबूत वृद्धि के चलते भारत जो विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2014 में था, अब अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये न्यूज मैं जो रेफरेंस ले रहा हूँ ये प्रतियोगिता दर्पण के मई महीने में ये आया हुआ था, उसका मैं रेफरेंस ले रहा हूं और आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये जून जो मई महीना जो चल रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत ने यहाँ पे सरपास कर दिया है। ठीक है, तो मुद्रा कोष के इस आकलन के अनुसार 2025 के अंत तक भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जो हो चुका है। जबकि 2027 में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। तो आप देखेंगे कि 2027 में भारत जो है जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। मुद्रा कोष के इस आकलन में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में विगत 10 वर्षों में जो वृद्धि हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2014 में आप देखें 2.1 थे, 2025 में जो है वो आप देख सकते हैं 4.2 तक पहुंच चुके हैं। इसको आप ग्रोथ रेट के मामले से भी देखें, विश्व के स्तर पे यदि आप ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ग्रोथ रेट रहा है पिछले इन 10 वर्षों में 65.8 मतलब 66 कर लीजिए, चाइना 76% के अराउंड, जर्मनी 43.7%। जो जापान को भारत ने छोड़ा है उसका कारण यह है कि जापान में जो है वो इकोनॉमी श्रिंक किया है, मतलब निगेटिव गया है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो है यंगस्टर की संख्या जो है बहुत ही कम हो चुकी है। भारत को देखें, दुनिया का सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला जो है इकोनॉमी है ये
3 मतलब लगभग दोगुने से ज़्यादा भारत ने जो है ग्रोथ किया है। बाकी इसके बाद आप जितने भी ग्रोथ रेट देख रहे हैं अंडर 50 देख रहे हैं, अंडर 50 आप देख रहे हैं। तो भारत जो है एक मार्क लाइन सेट कर रहा है। भारत के पहले आप देखेंगे सब 50 से बाद है और भारत के बाद जो है सब 50 से क्या है नीचे हैं, और जो 50 से आप देखेंगे नीचे हैं उसे भारत बहुत जल्दी सरपास कर लेने वाला है। तो ये पूरा का पूरा ये न्यूज़ है और आप देखेंगे कि ये न्यूज़ जल्दी ही आपको प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा जो है जरूर बनता हुआ दिखेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां भारत ने अपना परचम लहराया था सैन्य मतलब सामरिक रूप से, वहीं अब भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं कि भारत ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं और भारत ने दिखाया है कि अगले कुछ वर्षों में भारत एक महाशक्ति बनने जा रहा है। इस बात को आप याद रखें। तो काफ़ी अच्छा ये न्यूज़ है, काफ़ी गौरवान्वित करने वाला न्यूज़ है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा देश, हमारा प्यारा देश इसी रेट के साथ आगे बढ़ता रहेगा और जल्दी ही दुनिया में एक महाशक्ति बनेगा। तो इसी के साथ यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंटरेस्टेड न्यूज़ आपको लगातार मिलते रहेंगे जो कि ऑथेंटिकेटेड है, जिसका प्रयोग, जिसका एक एक लाइन तार्किक रूप से आप देखेंगे कि न्यूज या आप देखेंगे प्रिंट मीडिया से दिया गया है। तो चलें आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले सेशन के लिए। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। सेशन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और आगे आप अगले नोटिफिकेशन का वेट भी करते रहें। तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।